students, I am Vikas Sharma before you, your math teacher. आज हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली हैं और एक एक वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती है अपने आप में। हर एक वीडियो को आप दो दो तीन तीन बार देखेंगे और जो भी कंसेप्ट उसमें बताए गए हैं उनको बार बार लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे वो आपकी प्रैक्टिस में बने रहे। देखिए, टॉपिक चल रहा है हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखिए, मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया। दिस इज द ट्राइंगल। देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे मिलता है ए बी सी। ये इंटीरियर एंगल है, अंदर की ओर बन रहा है। ये इंटीरियर एंगल है, अंदर बन रहा है। ये भी कैसा एंगल है? इंटीरियर। इंटीरियर एंगल है ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है। और ये वाला एंगल जो है ये बाहर बन रहा है। इस एंगल को हम बोलते हैं एक्सटीरियर। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। पहले मैं आपको एक्सटीरियर एंगल की पहचान करवाऊंगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ये बनाया। इसमें ये एंगल जो है ये अंदर है इंटीरियर इंटीरियर इंटीरियर, और ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल है ये? एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद देखिए, ये एक मैंने ट्राइंगल बनाया ये, तो ये तीनों कैसे एंगल है? इंटीरियर। और यहाँ से ये बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। ये कैसे एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। ये जो यहाँ पर ये एंगल बना है ये वाला नीचे, इस एंगल को बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है ये? एक्सटीरियर एंगल। ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल किसे बोलते हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर, ट्राइंगल के अंदर वाले जो एंगल होंगे उनको इंटीरियर, और जो बाहर वाला एंगल होगा उसको बोलेंगे एक्सटीरियर। देखिए, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया। यहाँ पर देखिए, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये वाला एक्सटीरियर है, और ये वाला भी कैसा है? एक्सटीरियर। तो इसमें तीन आपको इंटीरियर एंगल दिखाई दे रहे होंगे और तीन ही आपको एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहे होंगे। दीज आर एक्सटीरियर एंगल, दीज आर इंटीरियर एंगल। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन देखिए। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हेडिंग अब लिखेंगे, ये वाली हेडिंग, और उसके बाद ये ट्राइंगल बनाएंगे, और उसके बाद अब आप लिखना शुरू करेंगे। लिखना है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to the sum of
इंटीरियर एंगल। देखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखिए यहाँ पर ये एक एक्सटीरियर एंगल है, सपोज मैंने इसको x लिखा, इसको y, इसको z और इसको w। तो जो एक्सटीरियर एंगल w है वो किसके इक्वल होगा? इस w के जो अपोजिट साइड, यहाँ पर इसके अपोजिट में जाइए, ये साइड पे जो दो एंगल बने हैं इनके सम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जो साइड पर जो एंगल बने हुए हैं उनके सम के बराबर होगा। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के सम के बराबर। इसके जो अपोजिट साइड है उस पर जो दो एंगल बने हुए हैं उनके सम के बराबर होगा। तो ये आप डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा अभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के। देखिए यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये एंगल 1, 2, 3। यहाँ पर एंगल 1, 2, 3 ये इंटीरियर एंगल है। 4, 5 और 6 ये कैसे एंगल है? एक्सटीरियर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल ये जो 4 है किसके इक्वल होगा? ये इसके अपोजिट साइड पे जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होगा। इसके अपोजिट में जाएगी हाँ, तो ये वाली साइड, इसके साइड पे जो इंटीरियर एंगल है 1 और 2 के सम के बराबर होगा। समझ आ गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल स्टेट दैट द एक्सटीरियर एंगल जो होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर देखते हैं 5 एंगल 5 भी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं अगर एंगल 5 की मेजरमेंट फाइंड करके देखूं तो क्या हो जाएगा? 5 जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। इसके अपोजिट जाएगी और इसके अपोजिट पे जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होगा, एंगल 2 और एंगल 3। उसके बाद देखिए एंगल 6 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के अपोजिट चले जाएंगे यहाँ, तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 1 और 3, एंगल 1 और एंगल 3। तो सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करते हैं। देखिए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी। मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पर x और यहाँ 50, 60। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो अगर मुझे इस x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे इतना पता है कि x इज द एक्सटीरियर एंगल। तो x अगर एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर होगा? ये इसकी अपोजिट साइड पे जो एंगल बनी है इनके प्लस के बराबर होगा। 50 + 60, 50 + 60, तो x इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ लीजिए, 110 डिग्री। कितना है x की वैल्यू? 110। और आप यहाँ पे लिख दोगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है ऑफ ट्राइंगल, उससे हमने ये पता लगाया है कि x इज द एक्सटीरियर एंगल एंड इट विल इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। जो इसके अपोजिट में इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों को क्या कर दिया है? प्लस। और सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल इज
देखिए यहाँ पर x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। x किसके इक्वल होगा? x इक्वल होगा जो इसकी अपोजिट साइड है इन दोनों के सम के बराबर। 70 नहीं लेंगे क्योंकि हमें लेना है इस एक्सटीरियर एंगल की जो अपोजिट साइड है उसके इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर देखिए अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है वो 65 है और 45 है, और उसके बराबर सेम ये लाइन लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। x इक्वल्स टू 5 और 5 10 और 10 यहाँ पे 11 जाएगा, तो कितना आ गया 110 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 30 40, यहाँ पर 110 और यहाँ पर x, यहाँ पर कितना है x। यहाँ पर मुझे क्या पता चल रहा है कि x इज द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर अगर ये एंगल है तो किसके इक्वल होगा? इसके अपोजिट में जो ये दो एंगल होंगे इनके प्लस के बराबर होगा। 30 प्लस 40, यहाँ पर क्या लिखूंगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 70 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 70 डिग्री। x की वैल्यू आ गई है यहाँ 70 डिग्री। तो आप सभी को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। और देखिए फोर्थ का एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया, दिस इज द ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल में यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है x, यहाँ पर मैंने ले लिया 90 और यहाँ पर लिया है 30। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है? x इज द एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये किसके बराबर होगा? इसके और इसके सम के बराबर 90 प्लस 30। यहाँ पर सेम वो लिखोगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो x इक्वल्स टू 120 डिग्री। x इक्वल्स टू 120 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर x। तो x इक्वल्स टू आया है 60 प्लस 60, तो कितना आया 120 डिग्री। कितना आया 120 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पर देखिए x है, x इज द एक्सटीरियर एंगल और ये किसके इक्वल होगा? इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होंगे दो उनके सम के इक्वल होगा। अब जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है वो खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल angles which have one common
जिसकी एक आर्म कॉमन रहती है और कॉमन वर्टेक्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एडजेसेंट एंगल। कैसे एंगल बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर ये एंगल बनाया, अभी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहे होंगे एंगल 1 और एंगल 2। यहाँ पर कितने एंगल हो गए हैं? 2। इन दोनों एंगल में अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैंने एंगल 1 लिया, अब मैंने एंगल 2 लिया, तो जब मैं दोनों एंगल को देख रहा हूँ तो ये वाली जो लाइन है ओ ए बी सी, तो ओ बी जो है कॉमन है। ओ बी क्या है? कॉमन आर्म। इस एंगल की कॉमन आर्म क्या है? ओ बी। उसके बाद वर्टेक्स देखिए, ए ओ बी, बी ओ सी। जब मैंने ये वाला एंगल लिया तो यहाँ ये पॉइंट कॉमन है, यहाँ ये वाला एंगल देखा 2, तो ये वाला कॉमन पॉइंट है। ओ क्या है? कॉमन वर्टेक्स। क्या है? कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स क्यों है? वर्टेक्स कहते हैं जहाँ पर दो साइड जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। जब मैंने ट्राइंगल पढ़ाया था, स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर दो साइड्स एक दूसरे से ज्वाइन होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो इसमें देखिए एंगल 1 और एंगल 2 में ये वाली लाइन कॉमन है और ये वाला पॉइंट दोनों में कॉमन है, इसलिए एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं ये? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? एडजेसेंट एंगल वे एंगल्स होते हैं which have one common vertex and one common arm, जिसकी एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म होती है। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। ऐसे देखिए और एग्जांपल देखिए, कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म। याद रखिए एडजेसेंट एंगल क्या रखते हैं? कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म। यहाँ पर देखिए मैंने ये बनाया है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ एंगल 1 और अब एंगल 2 यहाँ से चेक करूँगा, ये हो गया एंगल 2। यहाँ पर ए बी सी, सी यहाँ पर लिख लो, डी है, ये ओ है। यहाँ पर देखा ए ओ सी और सी ओ डी, इसका मतलब हुआ कि ओ सी क्या है? कॉमन है। ओ सी क्या है? कॉमन आर्म। ओ सी कॉमन आर्म हुई। ओ जो है यहाँ पर एक एंगल ले रहा हूँ जब भी आ रहा है, दो एंगल ले रहा हूँ जब भी आ रहा है, ओ पॉइंट, तो इसका मतलब ओ क्या है? वो है कॉमन वर्टेक्स। क्या है? कॉमन वर्टेक्स। यहाँ पर देखिए ओ सी क्या है? कॉमन आर्म, ओ क्या है? कॉमन वर्टेक्स। तो एंगल देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट। ये कैसे हो गए हैं? एडजेसेंट एंगल। कैसे एंगल हो गए हैं? एडजेसेंट एंगल। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, यहाँ पर देखिए, उसके बाद ओडी कॉमन है। ओडी क्या है? कॉमन आर्म, कॉमन आर्म। और ओ क्या है? कॉमन वर्टेक्स। किन किन के बीच का? एंगल 2 में ओडी कॉमन है, एंगल 3 में ओडी कॉमन है और ये कॉमन। तो क्या हो जाएगा? एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एडजेसेंट एंगल। एंगल 2 और एंगल 2, ये देखिए ये कॉमन आर्म हुई। जब मैं 2 को ले रहा हूँ, ये वाली आई, 3 को ले रहा हूँ तो भी ये फर्क, तो ये कॉमन वर्टेक्स हुआ, ये कॉमन आर्म हुई। एंगल 2 एंगल 3 कैसे हो गए हैं? एडजेसेंट।
क्या एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट हो सकते हैं? क्या एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट हो सकते हैं? अब एंगल 1 को और 3 को चेक करिए। 1 2 एडजेसेंट है, 2 और 3 एडजेसेंट है। अब मैं चेक करूंगा कि 1 और 3 भी एडजेसेंट है। देखिए यहाँ पर देखा मैंने 1 को ए ओ सी, बी ओ डी, तो इसमें मैंने देखा कॉमन वर्टेक्स तो है लेकिन कॉमन आर्म नहीं है। तो एंगल देखिए कॉमन वर्टेक्स है, एंगल 1 एंड एंगल 3 हैव कॉमन वर्टेक्स। देखिए एंगल 1 में आप देखिए ए ओ सी, बी ओ डी, तो ओ तो आ रहा है, बट डू नॉट हैव कॉमन आर्म। इसमें क्या नहीं है? कॉमन आर्म नहीं है। देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 3 are not adjacent angle, are not adjacent। तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म। आपको क्या याद रखना है एडजेसेंट एंगल में? कॉमन वर्टेक्स विद कॉमन आर्म। तो अगर कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म आपको मिल जाती है तो आप बोलोगे कि दीज एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। तो आज इस वीडियो में हमने सीख लिया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छी चीज़ें ट्रायंगल के से रिलेटेड ही सीखेंगे। लॉर्ड, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं ट्रायंगल की, तो उनको बार बार रिपीट करके देखते रहिए, क्योंकि स्टूडेंट का क्या करते हैं, नोटबुक में वर्क लिख लिया, उसके बाद हम तो सुपीरियर बन गए हैं, हमारा वर्क कंप्लीट है। नो, अगर आप नोटबुक में लिखना ही सब कुछ नहीं होता, आपको चीज़ों को समझना है। मैंने बताया था आपको डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की। जिन बच्चों का सिलेबस छूट गया था, जिनके न्यू एडमिशन है, वो भी बार बार वीडियो को देखेंगे, डेली वीडियो को देखिए। और मैंने बताया था रात को सोने से पहले आपको मैथ्स की डोज लेनी है, मीन्स आपको डेली रात को सोने से पहले वीडियो को देखना है और उन्हीं वीडियो को लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।